तो हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर हम आ गए हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान इतिहास वीडियो नंबर 2 के साथ एक बार हम फिर आ गए हैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पाषाण युग के बारे में बताया था और आज हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग के बारे में, जो कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे कि मध्य पाषाण युग को मीजोलिथिक एज के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पे जो मुख्य रूप से जिसकी बात की जाती है वो है पशुपालक, यानी कि मेनली यहाँ पे आखेटक व पशुपालक या सूक्ष्म पाशोपकरण के बारे में बात की जाती है कि राजस्थान में मध्य पाषाण युग के अवशेष, यानी कि यहाँ पे जो मेन अवशेष या साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ मिले हैं। देखिए अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोक, पाली, भीलवाड़ा आदि से प्राप्त हुए हैं राजस्थान में मध्य पाषाण युग के अवशेष, यानी कि मध्य पाषाण युग में भी राजस्थान का अस्तित्व था। ये हमें जानने को मिलता है इन राज्यों से, अवशेषों से। और बागौर यानी कि भीलवाड़ा जिला पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो अगर बात की जाए कि पशुपालन का जो साक्ष्य है वो हमें मेनली कहाँ से मिला है, तो बागौर यानी कि भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व से है। और इसके बाद देखिए जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं इस यहाँ के वो कौन कौन से हैं, बागौर, उन्मेदनगर और बिलाड़ा और रेड। ओके, अब नवपाषाण युग की बात कर लेते हैं, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। तो खाद्य उत्पादक के रूप में इस एज को जाना जाता है। और नवपाषाण युगीन उपकरणों की प्राप्ति पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी घाटी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च, मागन व कदमाली नदियों की घाटी से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, नदियां हैं या नदियों के किनारे अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि नवपाषाण युग में भी राजस्थान राज्य का अस्तित्व था। अब हम बात कर लेते हैं ताम्रपाषाण काल की कि कैल्कोलिथिक एज में राजस्थान राज्य के होने का क्या अस्तित्व मिला है। तो देखिए इस काल का अर्थ होता है वह काल जिसमें तांबे के साथ साथ पाषाण के उपकरणों यानी पत्थर के उपकरणों का उपयोग हुआ और राजस्थान में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का विस्तार गंगानगर, नागौर, जालौर, बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सीकर, दौसा आदि जिलों में था। और राजस्थान में पाई जाने वाली दो बृहद समूह की संस्कृतियों के नाम कौन कौन से हैं देखिए, जो कि पाए जा रहे थे इस युग में। कालीबंगा संस्कृति नंबर 1 और नंबर 2 आहड़ संस्कृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका संबंध जो है वो किस युग से है, तो ताम्रपाषाण काल से इसका संबंध है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कालीबंगा संस्कृति के बारे में कि इसका अर्थ होता है, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और यह स्थल हनुमानगढ़ के निकट सरस्वती, दृशद्वती नदियों के तट पर बसा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में ही हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। और सर्वप्रथम ये क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करा दिया था कि सबसे पहले इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। तो कालीबंगा संस्कृति से रिलेटेड जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद जो है 1961 से 1969 तक उत्खनन कार्य जो है वो इन सभी के निर्देशन में हुआ, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, और जो पुरातात्विक अवशेष है या जो यहाँ की सभ्यता है उसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा युगीन यानी प्री हड़प्पा कल्चर, और जो दूसरा है तो यहाँ पे हल के यानी कि जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कृषि के बारे में। और दूसरा हड़प्पा युगीन जो है वो सभ्यता के बारे में भी बताया गया है। मूव करते हैं हम आहड़ संस्कृति की ओर, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं कि आहड़ उदयपुर के निकट बनास नदी की घाटी में स्थित था, ये आपको पता होना चाहिए। और आहड़ को ताम्रवती यानी ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसके आसपास प्रचुर मात्रा में तांबा उपलब्ध था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो गया। और इस स्थल का उत्खनन AK व्यास, HD सांकलिया आदि के निर्देशन में हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया। अब देखिए ये महत्वपूर्ण स्थल जो है रिलेटेड टू दिस पीरियड, ये आपको यहाँ पे बताए गए हैं। और हम बात कर लेते हैं वैदिक काल की कि भारत में आर्यों का आगमन 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ और सर्वप्रथम पंजाब के जो है क्षेत्र में बसे, तत्पश्चात कुल क्षेत्र के आसपास के प्रदेशों में बसे।
तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं वैदिक काल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। देखिए कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, तो ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है कि सरस्वती एवं दृशद्वती नदियां राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। किस नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो झुंझुनू राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। और किस नदी को सिंधु माता यानी कि नदियों की माता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, तथा नदी तमा यानी नदियों में अग्रवर्ती कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सरस्वती नदी की बात यहाँ पे की जा रही है। किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। अब हम मूव करते हैं महाकाव्य से रिलेटेड, काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि किसे आदि महाकाव्य काल कहा जाता है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। रामायण इज करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है देखिए आपको यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं 1 2 3 4 यानी कि ये सही मिलान है बिल्कुल। सामने सामने लिखे हुए हैं कि कुरु जो है वो अलवर का उत्तरी भाग है, जांगल देश जो है वो बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग है, पुष्क सरण्य जो है वो पुष्कर का भाग है, आधुनिक क्षेत्र है, और अर्बुदाचल जो है वो आबू से रिलेटेड है। ये प्राचीन क्षेत्र को आधुनिक क्षेत्र से मिलान सही किया गया है, यहाँ पे ये आपको पता चल गया। ओके, अभी हम आपको और भी कुछ प्राचीन क्षेत्र और उनके नए क्षेत्रों के नामों के बारे में बताएंगे वीडियो में आगे। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, विराट। और देन क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग दैट राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर जो है वो यानी कि वैराट थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जयपुर के दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं महाजनपद काल के एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? अच्छा क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो ए और बी दोनों में, यानी अंगुत्तर निकाय में और भगवती सुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए मत्स्य एवं अवंती, ऑप्शन नंबर बी दोनों ही करेक्ट है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर ए विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। अवंती नरेश चंड प्रदोत किसका समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, महात्मा बुद्ध। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बौद्ध धर्म का। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अजात शत्रु। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय अजात शत्रु के समय में हुआ। लास्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जो है जातियां थी, तो कौन सी थी जातियां? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इनमें से सभी, यानी कि मालव, देन शिवी, देन अर्जुनायन व योधे सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण होने वाली जातियों में शामिल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मौर्य काल की तरफ। देखिए मौर्य काल से रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करते हुए चलते हैं कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध धर्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, भ्राबू बैराट। भ्राबू बैराट एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज यानी कि प्रियदर्शी राजा मगध कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, भ्राबू बैराट की ही बात यहाँ पे की जा रही है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भ्राबू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पुरोहितों को।
ओके तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।